गाइस ये है हमारे पास करैक्टर क्रिएटर 5 और ये है हमारे पास ब्लेंडर 5। इन दोनों 5 वेरिएंट्स के अंदर हम वो कमाल के फीचर्स देखेंगे, हम वो कमाल के काम करेंगे जो शायद आज से पहले हमने कभी ना किए हों। हम बनाने जा रहे हैं डिज्नी स्टाइल में करैक्टर, और इस करैक्टर के लिए मैंने रेफरेंस इमेज ऑलरेडी गूगल नैनो बनाना से जनरेट करके रखी हुई है। अब करना जस्ट ये है कि हमें जाना है अपने गूगल क्रोम पर एंड यहाँ पे जाके हम सर्च करना है हुनयुआन, ऑलवेज माई फेवरेट वेबसाइट फॉर इमेजेस टू 3D मैश। और मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, अपने लॉगिन कर लेना है। डेली के 20 करैक्टर्स या फिर प्रॉप्स हम जनरेट कर सकते हैं। सो अपलोड इमेज पर क्लिक करना है एंड अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं होनी चाहिए, बैलेंस लाइट्स होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ बैलेंस लाइट्स नहीं है, डुअल लाइट इफेक्ट आपको मिल रहा है, पीछे से की लाइट पड़ रही है, लेकिन इसे हम सेट कर लेंगे अपने टेक्सचर्स के अंदर जाके। और अगर बात करें करैक्टर के एक्सप्रेशंस की, तो आपके बिल्कुल न्यूट्रल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अब इस इमेज को हम यहाँ पर से ओपन कर लेंगे एंड अब इसका जो मॉडल है वो है 3.1, तो हम 3.1 में ही अपना करैक्टर जनरेट करेंगे। और यहाँ पर से हमें जो मॉडल के फेस काउंट रखने हैं, मतलब कि इसके जो पॉलीगन्स रखने हैं वो हमें रखने हैं यहाँ पर से 500K। 1 मिलियन 1.5 मिलियन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जस्ट हिट ऑन जनरेट इमीजिएटली। और अब हमारा करैक्टर, इसकी ज्योमेट्री पहले जनरेट होगी एंड उसके बाद टेक्सचर जनरेट होंगे। ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो गई। इसे हमने करैक्टर क्रिएटर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है एंड उसके बाद ये पूछेगा कि ये करैक्टर है या फिर प्रॉप है, तो हमने प्रॉप पर क्लिक करना है एंड उसके बाद कन्वर्ट आल पर क्लिक कर देना है। हमारा हेड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर से हम मूव टूल, पेन टूल से अपने सीन के अंदर इसको अलाइन कर लेंगे प्रॉपर सेंटर में। एंड उसके बाद अब हमें नीड है यहाँ पर हेडशॉट प्लगइन को यूज़ करने की। हेडशॉट 2 मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर से मैश पर क्लिक करूँगा एंड नाउ स्टार्ट हैड जनरेशन पर क्लिक कर दूँगा। अब गाइस हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर से इसे थोड़ा सा इस तरफ स्केल कर लेना है और यहाँ पर से ये मार्कर्स जो हैं, पॉइंट्स, ये प्रॉपर सेट करने हैं एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और हमें यहाँ पर 32 पॉइंट्स की नीड है, तो हमने 32 पॉइंट्स लगाने हैं जैसे रेफरेंस मॉडल के अंदर दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ पर सब पॉइंट्स हैं वो अच्छे से लगाकर उनको अलाइन कर दें। जब आपका फाइनल पॉइंट मतलब कि पॉइंट 32 यहाँ पर सेट हो जाएगा एंड उसके बाद आपने हेड जेन AI के ऊपर क्लिक कर देना है। 100% होने के बाद आपने रिफाइन मैश पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने बस अटैच टू बॉडी पर क्लिक करना है। और अब ये आपसे पूछेगा कि ये करैक्टर की टाइप क्या है, बॉडी टाइप क्या है एंड टेक्सचर मास्क क्या होना चाहिए। तो आपने इसे मेल रखना है क्योंकि हमारा मेल करैक्टर है एंड यहाँ पर टेक्सचर मास्क नो मास्क एंड नाउ क्लिक ऑन जनरेट। अब इसके बाद आप यहाँ पर से इसे क्लोज़ कर दें, इस वाली विंडो को, इसे भी क्लोज़ कर दें एंड उसके बाद यहाँ पर से जो आपका हेड था इसे भी आप डिलीट कर दें। एंड अब हम जूम इन करके देखते हैं कि हमारे करैक्टर के अंदर क्या कमी कोताहियाँ हैं जिन्हें हमें सेट करना होगा। तो इसके टेक्सचर्स में भी काफ़ी सारी चेंजेस होनी है और इसके अलावा इसके मैश के अंदर भी काफ़ी सारी चेंजेस होनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करैक्टर को सेलेक्ट करेंगे, देन मॉडिफाई वाले पैनल में जाएंगे, मटेरियल एडिटर के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर से लेयर्स के अंदर से हेड वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से नॉर्मल मैप को सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ है इसे हम मिनिमाइज़ कर देंगे। लाइक आई थिंक इतनी इनफ है। अब ये देखें, ये हमारा करैक्टर, और अब इस करैक्टर की हमने करनी है स्कल्पटिंग। अब स्कल्पटिंग के 2 मेथड हैं, हम ब्लेंडर में भी कर सकते हैं एंड इसके अलावा ZBrush में भी कर सकते हैं।
तो ब्लेंडर के अंदर हम स्कल्पटिंग भी करेंगे एंड इसके अलावा ब्लेंडर के अंदर इसके जो टेक्सचर्स हैं इन्हें भी रिफ़ाइन करेंगे। अब ब्लेंडर के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर आप वर्टिसेस फेसेस के ऊपर मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट होके काम कर सकते हैं। अब ब्लेंडर में हमें आज़ादी है कि हम इस करैक्टर के साथ जो मर्ज़ी करें, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो गाइस अब करना ये है कि हमें जाना है अपने ब्लेंडर के अंदर। नहीं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ब्लेंडर में नहीं जाना डायरेक्ट। इनफैक्ट अगर हम ब्लेंडर में जाते हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इस करैक्टर को एज अ FBX, और इससे पहले यहाँ पर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि भाई इसकी रिगिंग दोबारा मैच नहीं करेगी, तो इसके लिए इसका एड ऑन आता है करैक्टर क्रिएटर 5 का, जिसका नाम है ब्लेंडर एड ऑन। और ये ब्लेंडर लिंक के नेम से होता है, CC लिंक के नेम से होता है, सॉरी। एंड अगर आपको करैक्टर क्रिएटर 5 एंड ये एड ऑन चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पर से हम गो बी के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब गो टू ब्लेंडर, और अब जो है ये ऑटोमेटिकली लोड होके आ जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे। ओके तो गाइस हमारा करैक्टर यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है, इसे हम डिलीट कर देंगे। और अब हम अपने करैक्टर के मैश पर फर्स्ट ऑफ ऑल काम करेंगे। अब देख सकते हैं कि इसका ये वाला जो लिप है, लोअर लिप, ये ऊपर की तरफ है और अपर लिप में एम्बेड हुआ पड़ा है। तो अब हमने इसकी करनी है स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे स्कल्पटिंग के अंदर, और यहाँ पर से हमें बहुत सारे ब्रशेस मिल जाते हैं। तो जो हमारे काम के ब्रशेस हैं वो चंद एक ब्रशेस हैं, वो कौन से हैं अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर से एक ब्रश है जिसका नाम है स्मूथ ब्रश टूल, एंड दूसरा है ग्रैब, इलास्टिक ग्रैब, और एक सिंपल ग्रैब। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ सिंपल ग्रैब को, समटाइम मैं इलास्टिक ग्रैब को यूज़ करता हूँ। तो इन चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी खुद ब खुद ही। तो अभी हमें यहाँ पर से इसकी स्ट्रेंथ को कम करना है और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है, और सबसे पहले नंबर पर इसकी नोज़ और इसकी नोस्ट्रल पर काम करना है। ये वाले नोस्ट्रल थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, तो इन दोनों को हम सेट कर लेंगे। इसकी नोस्ट्रल सेट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर से स्मूथ ब्रश टूल की सिलेक्शन करेंगे एंड साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे, एंड यहाँ पर से अपने नोज़ को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा कम करेंगे, साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, ताकि अच्छे से परफेक्शन के साथ काम हो। इस जगह को भी हमने अच्छे से स्मूथ कर लेना है। और वंस अगेन हम ग्रैब टूल की सिलेक्शन करेंगे और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ग्रैब कर देंगे। ये अपर लिप, ये लोअर लिप, बट इन दोनों की सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पा रही क्योंकि ये दोनों एक ही मैश कंसीडर किए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह का केस आपके सामने आए तो आपने जो रेफरेंस इमेज देनी है उसमें कोशिश करनी है कि रेफरेंस इमेज के अंदर जो करैक्टर हो उसके ऊपर किसी भी तरह के फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, और उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। उसके लिप्स आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं होने चाहिए, जैसे कि हमारे करैक्टर की रेफरेंस इमेज में कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा था। इस वजह से अब इसके लिप्स ठीक से सेट नहीं हो रहे। तो अगर आप यहाँ पर इसके एयर्स पर भी काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों एयर्स की शेप बराबर नहीं है, कोशिश करते हैं कि शेप को थोड़ा सा बराबर कर दें। अब ऑलमोस्ट डन है। एंड यहाँ पर से कैरेक्टर की नेक को अगर हमने थोड़ा सा छोटा करना है तो उसके लिए हम साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा कम करते हैं और दोनों साइड से सेट कर लेंगे। हम यहाँ पर से सिमेट्री को भी ऑन कर सकते हैं। अगर सिमेट्री ऑन करेंगे तो एक साइड से अगर हम सेट करेंगे दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली वो परफेक्शन के साथ सेट हो जाएगा क्योंकि ये मिरर हो चुका है। और इसी तरह से अगर हमने फेस को थोड़ा सा फ्लफ़ी करना है, जो कि मोस्टली कार्टूनी कैरेक्टर्स के होते हैं फेस, तो इसे हम थोड़ा सा फ्लफ़ी कर सकते हैं। साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो चीक्स हैं उन्हें फ्लफ़ी करना है।
मैं 1 होल्ड करूँगा अपने नम पैड में से कीबोर्ड पर। अब बिल्कुल फ्रंट पोज आ चुका है, तो अब हम ज़्यादा बेटर वे में इस पर काम कर सकते हैं। अगर सारे का सारा मैश स्ट्रेच हो रहा हो जैसे कि अभी हो रहा था, तो आपने ब्रश के साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर लेना है, मिनिमाइज़ कर लेना है। ओके, तो गाइस ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पर से हम थोड़ा सा इसे स्मूथ करेंगे और स्मूथ ब्रश टूल की यहाँ पर से सिलेक्शन करेंगे। इसकी बॉडी को भी थोड़ा सा हम स्मूथ कर देंगे, स्पेशली इसके जो शोल्डर्स हैं उन्हें यहाँ पर से आपने मैश को स्मूथ कर देना है। आई थिंक अब हमारा करैक्टर बिल्कुल सेट है। इतना सा काम करने के बाद अब आपने जाना है अगेन मॉडलिंग में। यहाँ पर से ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाएं और यहाँ पर से अब आप व्यू पोर्ट शेडिंग को चेंज करें और ज़रा एक नज़र इसके टेक्सचर्स को देख लें। ठीक है गाइस, इसके टेक्सचर्स पर हम काम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इसे अपने करैक्टर को वापस लेकर जाना होगा। इसकी क्या रीज़न है मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर अभी टेक्सचर सेट तो कर सकते हैं और हम डायरेक्ट टेक्सचर्स के साथ ही अपने मैश को लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा करैक्टर क्रिएटर लोड होते बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो इसके लिए हम अपने टेक्सचर्स पर फ़िलहाल काम नहीं करेंगे, उसके लिए मैं अलग से आपको मेथड बताता हूँ। करेंगे हम ब्लेंडर के अंदर ही सेट, करैक्टर को फ़िलहाल इधर ही रहने देंगे। जस्ट करैक्टर को लेके जाएंगे, लेकिन करैक्टर की कॉपी चली जाएगी, करैक्टर का एक कॉपी यहाँ पर आ जाएगी और उस कॉपी पर हम टेक्सचर सेट कर लेंगे एंड टेक्सचर की फाइल जेपीजी सेट सेव करके उसे हम करैक्टर क्रिएटर के अंदर लेके जाएंगे। बट फिलहाल के लिए हमें इस पूरे मैश को लेकर जाना है। सो रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से करैक्टर की सिलेक्शन करेंगे, जिसमें इसका आर्मेचर और इसका मैश दोनों की सिलेक्शन हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर से एरो को पकड़ के थोड़ा इस तरफ खींच लें और यहाँ पर से हमें क्लिक करना है CC लिंक पर एंड नाउ क्लिक ऑन गो CC पर और यहाँ पर से इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। और अब ये पूछेगा कि वुड यू लाइक टू सेव दिस करैक्टर, मतलब प्रीवियस करैक्टर को सेव करना चाहते हो या फिर नहीं, तो मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरा करैक्टर इसके अंदर इंपोर्ट होने शुरू हो गया है। इसके सारे के सारे मूव्स, इसके स्लाइडर्स, इसके एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर यहाँ पर से आपसे ये पूछे तो आपने जस्ट ओके पर क्लिक कर देना है। ओके, तो करैक्टर हमारा अपडेट हो चुका है। ब्लेंडर डाटा लिंक को अब हम क्लोज़ कर देंगे और ये देखें हमारे यहाँ पर मैश तो सेट हो चुका है, बट इसके टेक्सचर्स पर अभी भी काम होना बाकी है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होते भी गाइस टेक्सचर्स ही हैं। तो अब हमें करना ये है कि हमें अगेन ब्लेंडर के अंदर जाना है और यहाँ पर से फ़िलहाल इसे हम साइड पर कर देंगे, इसकी हमें नीड नहीं है अभी। और अब हम इसके टेक्सचर्स पर वर्किंग करेंगे। तो वो कैसे करना है, हमें जैसे इसके मैश को सेलेक्ट करना है और अब टेक्सचर पेंट पर क्लिक करेंगे। अब ये आ गया इसका सारा यूवी मैप। अब यहाँ पर से यूवी मैप के ऊपर भी हम ब्रश को ड्रैग कर सकते हैं, बट हमें डायरेक्ट इसके मैश के ऊपर ही काम करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर से ये वाला एरिया की सिलेक्शन करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई पिकर टूल से इस कलर की सिलेक्शन करेंगे और थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर देंगे। दैट्स इट। और यहाँ पर से स्ट्रेंथ को हम डिक्रीज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा काम करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद करना है, अदरवाइज़ ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा काम होता है सिर्फ आपको मेथड बताने का। स्ट्रेंथ इतनी इनफ है एंड साइज़ को हम डिक्रीज़ करेंगे इस एरिया के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और ये जो यहाँ पर कलर सेट नहीं हो रहा, आपने करैक्टर को थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। ओके, और अब
इसकी नोज़ पर थोड़ा काम करना है। जैसे कि यहाँ पर इसकी नोस्ट्रल काफ़ी ऊपर नज़र आ रही है, तो हम पहले व्यू पोर्ट शेडिंग टेक्सचर मोड के अंदर रहते हुए हम जाते हैं अभी स्कल्पटिंग के अंदर। अच्छा, स्कल्पटिंग में हम इसके शेडर्स को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर से इसकी नोस्ट्रल्स को पहले तो बराबर करेंगे। ये वाला नोस्ट्रल अभी भी ऊपर है, हम यहाँ पर से सिमेट्री ऑफ कर देंगे और ग्रैब टूल को लेकर इस वाली नोस्ट्रल को सेट करेंगे। थोड़ा साइज़ को डिक्रीज़ करना होगा। ओके, थोड़ी बहुत इसकी स्कल्पटिंग हमने कर ली है। अब अगेन हम टेक्सचर पेंट में जाएंगे और यहाँ पर से अब हम इसके टेक्सचर्स पर वर्किंग करेंगे। ओके, जब आप मेक श्योर कर लें कि आपका करैक्टर फाइनल हो चुका है तो आप चले जाएं यूवी एडिटिंग पर एंड यहाँ पर से इमेज पर क्लिक करें एंड सेव एज पर क्लिक करें और कहीं पर भी अपने टेक्सचर्स सेव कर लें। दोबारा वापस करैक्टर क्रिएटर में जाएं और यहाँ पर से हेड वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, ये वाली, और बेस कलर पर डबल क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने टेक्सचर्स सेव किए थे वहाँ से आपने वो फाइल पिक करनी है एंड ओपन पर क्लिक कर देना है। तो एज़ यू कैन सी कि टेक्सचर्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास आइज़ के टेक्सचर्स पड़े हुए हैं। ये करैक्टर क्रिएटर का ऑफिशियल कंटेंट आता है, उसमें आपको मिल जाते हैं। अगर कहेंगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा आइज़ में। और ये आ गए हमारे आइज़ के टेक्सचर। ये इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और जस्ट मटेरियल ऑनली पर क्लिक करेंगे तो ये आइज़ पीस के यहाँ पर टेक्सचर सेट हो गए। अभी ये जो आपको ख़राब आइज़ दिख रही हैं ये गाइस इसके टेक्सचर्स हैं। ये पहले वाले हेड से इसने टेक्सचर्स पिक किए हुए हैं, तो ये टेक्सचर्स भी आपने बिल्कुल सेम मेथड से ब्लेंडर के अंदर जाकर सेट कर लेने हैं। और ये जो चीज़ दिख रही है ये आई बॉल है। तो अब आई बॉल को आपने अंदर कैसे करना है, थोड़ा सा उसके लिए यूज़ होते हैं इसके मॉव्स। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आई पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करें फॉर आई बॉल और आई बॉल को यहाँ पर से आपने मूव करना है या फिर इसकी डेप्थ देख लें, आई बॉल की डेप्थ को थोड़ा सा कम कर दें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं। अब यहाँ पर से आइज़ की शेप को अगर आपने बैलेंस करना है तो वो भी स्कल्पटिंग में कर सकते हैं एंड इसके अलावा अगर इसके टेक्सचर्स को सेट करना है तो उसका मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। जब आप मेक श्योर कर लें कि आपका करैक्टर फाइनल हो चुका है, ये बिल्कुल इसके टेक्सचर्स भी सेट हो गए हैं, मैश पर भी आपने काम कर लिया है, तो उसके बाद आप फर्दर काम ये करें कि इसके ऊपर जो भी हेयर अप्लाई करने हैं, लाइक मेरे पास कुछ हेयर पड़े हुए हैं कार्टूनी भी रियलिस्टिक भी, तो मैं वो हेयर्स जो हैं वो इसके ऊपर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये भी ऑफिशियल कंटेंट होता है करैक्टर क्रिएटर का। जैसे कि मैं यहाँ पर से ये वाले हेयर, ये वाले थोड़े से वो अडल्ट करैक्टर्स के लिए हैं, तो मैं कोई और हेयर देख लेता हूँ। ये पूरा गाइस इनका एक कंप्लीट पैक आता है। जैसे अभी ये वाले हेयर हैं तो इसके ऊपर ये वाले ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। तो इसमें ये थोड़ा लड़की सा करैक्टर लग रहा है, बट डिज्नी करैक्टर्स के लिए आप इस तरह के हेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इस तरह के हेयर ही यूज़ होते हैं। तो अब इसके बाद बारी आती है आउटफिट्स की। तो इसी तरह से आउटफिट्स के भी बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं, वो हम
ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर। लें जी, ये हमारा कैरेक्टर फाइनल हो गया। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद मेहनत करता, थोड़ी डिटेल में वर्किंग करता, तो इस करैक्टर की क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी होनी थी। अगर मैं ये करने बैठ गया तो इस पर अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपने कोशिश ये करनी है कि जो रेफरेंस इमेज लेनी है अपने करैक्टर के लिए, वो रेफरेंस इमेज में उसका फेस, उसके जो लिप्स हैं वो थोड़े डिटेल में होने चाहिए। माउथ उसका थोड़ा सा अगर ओपन ना हो लेकिन लिप्स प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बारीक से छोटे से लिप्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो आप जब भी इसको प्रॉम्प्ट दें नैनो बनाना को, तो आपने कहना है कि भाई लिप्स को या माउथ को इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर दे या लिप्स को थोड़ा सा बड़ा कर दे। तो लिप्स ख़राब होने की वजह से ही हमारा करैक्टर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर इसके लिप्स अच्छे होते और हम थोड़ा टेक्सचर्स के ऊपर मज़ीद वर्किंग कर लेते, स्पेशली इसकी आइज़ के टेक्सचर सेट कर लेते, तो यही करैक्टर हमारा दिखने में और भी ज़्यादा ऑसम लगता। तो सीजी ओपिनियंस को फॉलो कर लें, और जो कोर्स का मैंने वादा किया था मैं उस पर काम शुरू कर दिया है, मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाटा चाहिए हो, सॉफ्टवेयर चाहिए हो, कुछ भी किसी चीज़ की नीड हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करैक्टर क्रिएटर, हेडशॉट प्लगइन और ये इनके जो एडोन्स हैं इनको बाय करना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट है relation.com, यहाँ पर से जाके इससे बाय कर सकते हैं। $2000 के सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए हैं और इनके ट्रायल वर्जन्स 1 मंथ के लिए मिल जाते हैं। अगर किसी को वैसे चाहिए हूँ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसे ब्लेंडर के प्रीमियम एडोन्स भी जो हैं वो साथ में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो के अंदर।